आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में मौसम की बेरहमी, बारिश के दौरान जयपुर के आमेर महल में बिजली गिरी, 35 लोग चपेट में आए, 11 की मौत। कश्मीर, लखनऊ और कोलकाता, आतंकवाद पर ट्रिपल अटैक से आईएसआईएस से अलकायदा तक की साजिशें ध्वस्त। मोदी के पूर्व मंत्री भी बनेंगे गवर्नर, तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं रविशंकर प्रसाद। पश्चिम बंगाल अब तृणमूल में शामिल होंगे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, ममता दीदी दे सकती है राज्यसभा का टिकट। यूपी में आबादी कंट्रोल की मुहिम के बीच बोले शरद पवार, इसी से बेहतर होगी देशवासियों की जिंदगी। बंगाल में बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी, बागियों को दिखा सकती है बाहर का रास्ता। पाकिस्तान के राजदूत का बयान, तालिबान को रोकने के लिए अफगान सेना के साथ लड़ाकों की मौजूदगी हालात को कर सकती है खराब। पति की मौत के बाद पहली बार बाहर नजर आई मंदिरा बेदी, मां के साथ किया वॉक। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शाहरुख सलमान की 100 करोड़ की तुलना पर दिया जवाब, कहा अभिनेता हूं, मुंशी नहीं। और शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड की कैथरीन से लिया बदला, 5 गेंदों में जड़े 5 चौके। जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में गिर गए। घायलों में अभी कई की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मामले की खबर लगते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। राज्य में कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं हुई है, इनमें 20 लोगों की जान गई है। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की लंबे समय से भारत पर बुरी निगाह रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सुरक्षा एजेंसियों ने 3 खूंखार विदेशी आतंकी संगठनों पर दबिश देकर इनके कई नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। कश्मीर घाटी में जहां इस्लामिक स्टेट की जिहादियों की भर्ती योजना को नाकाम किया गया, तो लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकवादियों को दबोचने के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। ये आतंकी 15 अगस्त से पहले यूपी को दहलाने की फिराक में थे। वहीं कोलकाता में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 दहशतगर्द दबोच लिए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने रविवार को राजधानी लखनऊ में अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। मोदी कैबिनेट से हटाए गए रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें है। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने का फैसला हो चुका है और इसका औपचारिक ऐलान भर बाकी है। हालांकि अब तक संगठन या सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं प्रसाद की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तमिलनाडु में फिलहाल बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है। बिहारी बाबू और शॉटगन के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ममता दीदी उन्हें बंगाल से राज्यसभा का टिकट भी दे सकती है। सूत्रों ने यह खबर दी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले सभी लोगों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ममता बनर्जी राज्यसभा भेज सकती है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने की बातें होने लगी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार भी जनसंख्या नियंत्रण की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। रविवार को शरद पवार ने इस बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि देश की इकोनॉमी, बेहतर रहन सहन और पर्यावरण संतुलन के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बेहद जरूरी है।
विश्व जनसंख्या दिवस पर शरद पवार के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अन्य पार्टियां भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लागू करने की पक्षधर है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद उपजे हालात भाजपा के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहे हैं। इन हालात को संभालने के लिए अब भाजपा यहां कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि असंतुष्टों में बड़ी संख्या उनकी है जो चुनाव जीतने के बाद कुछ पाने की आस में भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही तो माहौल खराब करने में जुटे हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी असंतुष्टों और चुनाव से पहले शामिल होने वाले कुछ नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ व्यापक संगठनात्मक फेरबदल करने की भी संभावना है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के हालातों को लेकर अपने हाथ कड़े करने लगा है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा था कि अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर है। वहीं पाकिस्तान के ISPR के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति का हिमायती है, लेकिन इसका गारंटर नहीं है। वहीं अब अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के राजदूत का कहना है कि तालिबान के खिलाफ मिलिशिया को तैनात करने से हालात काफी खराब हो चुके हैं। उन्होंने इस तरह के हालातों के प्रति अफगानिस्तान को आगाह किया है। एक्टर मंदिरा बेदी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे अहम शख्स अपने पति राज कौशल का साथ हमेशा के लिए खो दिया है। 30 जून को राज कौशल के निधन के बाद मंदिरा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया था। राज की मौत से मंदिरा काफी टूट गई थी। पिछले दिनों उन्होंने इंस्टाग्राम पर राज के साथ फोटो शेयर कर अपने दिल का हाल जाहिर किया था। अब इस घटना के बाद पहली बार मंदिरा को बाहर देखा गया। मंदिरा अपनी मां के साथ वॉक करती नजर आई। वीडियो में मंदिरा को सपोर्ट वियर और मास्क पहने मां के साथ तेजी से आगे बढ़ते देखा जा सकता है। वो दोनों अपनी बातों में मशगूल नजर आए। हमेशा दूसरों को प्रेरित करने वाली मंदिरा के लिए दुख को संभालना इतना आसान नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म जगत के उन अभिनेताओं में शुमार है जिन्होंने फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने के लिए न सिर्फ एक लंबा संघर्ष किया बल्कि अपनी फिल्मों से एक अलग जगह भी बनाई है। कभी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका निभाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज अपने दम पर एक फिल्म को चलाते हैं। बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में अपने संघर्ष, निजी जिंदगी और खान और कपूर से होने वाली तुलना पर बातचीत की। आज के समय में भारतीय सिनेमा में अगर कोई फिल्म 100 करोड़ के नीचे का बॉक्स ऑफिस बिजनेस करती है तो उसे सफल नहीं माना जाता। ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शाहरुख और सलमान की तरह 100 करोड़ क्लब में शामिल होने पर अपनी राय रखी। 100 करोड़ क्लब में शामिल होने और इनसाइड आउटसाइड होने पर भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया चैनल से बात की। नवाजुद्दीन का मानना है कि वो कोई मुंशी नहीं है जो 100 या फिर 200 करोड़ का अकाउंट रखे। उनका मानना है कि वह एक अभिनेता है और उनका काम सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा T20 मैच रविवार को खेला गया। भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 148 रन बनाए। भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए। वो 50 बनाने से चूक गई। उन्होंने 38 गेंदों में 48 रन बनाए। दूसरे T20 मैच में शेफाली ने इंग्लैंड की तेज गेंदबाज कैथरीन से पहले मैच का बदला अपने विस्फोटक अंदाज में लिया। उन्होंने कैथरीन की 5 गेंद पर 5 चौके लगाए। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।